हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिचा। आज हम अपने इस वीडियो में फिफ्थ न्यूट्रिशन फैक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है ग्लाइकोजेनेसिस। सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है। ग्लाइकोजेनेसिस इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज, सर्विंग एज एन एनर्जी रिजर्व फॉर द सेल। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है फॉर स्टोरेज पर्पस। इसका ये मतलब है कि जब हम भोजन करते हैं और हमारे भोजन में कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या सिंपल शुगर लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं डायरेक्ट, तो क्या होगा? जितने भी कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कि डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में टूट जाते हैं, और ग्लूकोज डायरेक्ट लेंगे तो वो ग्लूकोज ब्लड में आपका लेवल बढ़ाएंगे। तो जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल एक्सेस में प्रेजेंट होता है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा, तो हमारी बॉडी में पैनक्रियाज बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट करता है। और वो इंसुलिन क्या करता है? वो हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। तो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का क्या मतलब है? जितनी ज़रूरत है हमारे शरीर को उतना ग्लूकोज को रहने देता है ब्लड में, और जो एक्सेस होता है उसको क्या करता है? लिवर और मसल सेल के अंदर ले जाता है। तो ये आपका जो प्रोसेस है इसे हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये हमारे लिए इस तरह यूज़फुल है कि जब हम खाना नहीं खा पाते किसी भी वजह से, चाहे वो हम फास्टिंग कर रहे हों, स्टारवेशन हो किसी बीमारी की वजह से, या कभी हमें किसी कैलेमिटी में हम फंस गए, फेमाइन में फंस गए, तो आप खाना नहीं खा पाते बहुत लंबे समय तक, तो आपका जो शरीर में एनर्जी की कह सकते हैं सप्लाई है, वो ये ग्लाइकोजन ही पूरा करता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होके आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। लेकिन जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज अधिक मात्रा में होता है तो ग्लूकोज पहले ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके एज अ स्टोर्ड फॉर्म हमारे लिवर और मसल सेल में रहता है। Whenever we consume excess glucose or carbs even more than required, then glycogenesis process starts in the cytosol of liver and muscle cell. साइटोसोल का मतलब साइटोप्लाज्म। हमारा जो लिवर और मसल सेल है उसके साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस होता है अंडर द स्टिमुलेशन और इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन। जब भी हमारा शुगर लेवल, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है तो बीटा सेल जो है हमारे पैनक्रियाज के, वो इंसुलिन रिलीज करते हैं, और इंसुलिन हार्मोन के प्रेजेंस में ही ये सारा प्रोसेस होता है। ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट्स अंडर द इंसुलिन हार्मोन स्टिमुलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज। ये जो एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेज, इसकी प्रेजेंस में ही ग्लाइकोजेनेसिस होता है। ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लूकोज के ही कई सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और एक पॉलीमर बनाते हैं जिसे कि हम ग्लाइकोजन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो इस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, जो कि ग्लाइकोजन सिंथेज है। पर्पस क्या है ग्लाइकोजेनेसिस का? इट सर्व्स एज अ रेडली अवेलेबल एनर्जी रिजर्व, हेल्पिंग टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ड्यूरिंग फास्टिंग और इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी और स्टारवेशन। ग्लाइकोजेनेसिस का पर्पस ये है हमारी बॉडी में कि जब हम बहुत लंबे समय तक खाना नहीं खा पाते, या हम किसी स्टारवेशन मोड में है, फास्टिंग की हुई है, या बहुत इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उस दौरान हमारी बॉडी को जो एनर्जी की ज़रूरत है वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी को देता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस होना ज़रूरी है, तभी वो आगे चल के ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी को एनर्जी देगा। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? डिसरप्शन इन ग्लाइकोजेनेसिस कैन लीड टू ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। अगर ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस ना हो किसी के बॉडी में, तो हमें ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।